हम लोग यहाँ पर अनुपात से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न की खासियत ये है कि इस प्रश्न में जो अनुपात है वो भिन्न के रूप में है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट प्रश्न में दिया गया है 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12। अब हमें इस भिन्न के अनुपात को एक सिंगल अनुपात में बदलना है सबसे पहले। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस 4 को छुपाना पड़ेगा और इसका आपस में गुणा करके यहाँ गुणा कर देना है। तो 12 नम्मा 108 और 108 एकम 108 अनुपात। अब यहाँ पर हमें इसको छुपाना है और इसका गुणा करना है और यहाँ पर गुणा कर देंगे। 12 चौक 48 और यहाँ पर 48 पंचे हो जाएगा 240 अनुपात। अब इसे यहाँ हमें छुपाना है और इसका गुणा करना है। तो 4 नाम 36, 36 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा 252। अब हमें इसे और सरल कर लेते हैं। 12 नम्मा 108 और 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। अब ये सरल हो चुका है। अब ये कोई भी ऐसा पाड़ा नहीं है कि ये आगे भी कर सके। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया गया है 180। तो अभी ये अनुपात में है, हमारे पास एक परफेक्ट संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इन सब के साथ में हमने x को जोड़ लिया। अब यहाँ सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। इनका अंतर मतलब माइनस दे रहा है, मतलब 21x माइनस 9x बराबर दे रहा है 108। x का मान निकालने के बाद ही हम प्रश्न को क्या कर पाएंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो हमारे पास आने वाला है, यहाँ पर 21 में से 9 हम घटाएंगे और यहाँ पर ये जो अंतर है, गलत लिख गया था, ये अंतर जो है वो है 180। अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आने वाला है 12x बराबर 180। अब जब हम भाग लगाएंगे तो x बराबर 180 बटे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 एकम 12, बचेगा 6 और 12 पंचे हो जाएगा 60। मतलब x का मान आ चुका है। अब हमें इन संख्याओं को पता करना है। तो 15 नम्मा 135 होता है, 135 प्लस योग पता करना है तो प्लस लगा रहे हैं और 0 का 0, 15 दूनी 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 का गुणा 21 में भी करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें इनका योगफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास पहले है 315, फिर है 300 और फिर यहाँ पर है 135। तो 5 5 ये 10 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 3 6 और 1 7। तो इनका जो योगफल आया स्टूडेंट्स वो आया 750, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।